हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे बेसिक मैथ्स गाला पेपर 6 का सेक्शन डी और इसी के साथ हमारा पूरा बेसिक मैथ्स का गाला पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको हर सेक्शन हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको इसका सॉल्यूशन करना है और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा कोर्स ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक मैथ्स गाला पेपर 6 सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका 20 मार्क्स का होता है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, तो 5 4 जा 20। पहला क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर थ्योरम होता है। यहाँ पर स्टेट एंड प्रूव द कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि ऑलरेडी मैं गाला पेपर 5 क्वेश्चन नंबर 47 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप वहां पर जाके समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी आर, यानी ट्राइंगल ए बी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि पी क्यू 30 सेंटीमीटर है, ए बी 45 सेंटीमीटर, एपी 72, यानी कि ये पूरा हमको 72 देके रखा है, ये पूरा 72 है। क्यू आर 42 सेंटीमीटर। देन फाइंड पी आर, यानी ये ए आर और बी आर। ठीक है, ये तीन साइड्स हमको फाइंड करनी है। तो देखो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम प्रोपोर्शन में है। तो यही चीज हम लिख लेंगे, सिंस ट्राइंगल ए बी आर is similar to triangle PQR, therefore angle A equals angle P, angle B equals angle Q और angle R equals angle R। साइड के बारे में तो AB अपॉन PQ equals to BR अपॉन QR equals to AR अपॉन PR। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी आर अपॉन क्यू आर और फिर लास्ट वाला ए आर अपॉन पी आर। डन। अब हम ये दो रेशियो उठा लेते हैं। पहले क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी आर अपॉन क्यू आर। डन। अब वैल्यूज रख देंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है, 45, पी क्यू हमको 30 देके रखा है, बी आर हमको फाइंड करना है और क्यू आर गिवन है 42। ओके, अब 42 को यहां ले आते हैं। देयरफॉर बी आर इज इक्वल्स टू 45/30 इंटू 42। ओके, मल्टीप्लाई हो गया। 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 इंटू 21। तो बी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 63 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आ गया। चलो नेक्स्ट, तो पहला हो गया हमारा। अब आगे देखेंगे तो दूसरा रेशियो लेंगे हम। अब हमको फाइंड करना है बी आर। डन। पी आर और ए आर फाइंड करना है। तो ये दोनों अगर हम रेशियो लेते हैं, कौन सा, सेकेंड वाले के लिए बी आर अपॉन क्यू आर, क्योंकि हमारे पास दोनों की वैल्यू है, बी आर की है और क्यू आर की भी है वैल्यू। ठीक है, इक्वल्स टू ए आर अपॉन पी आर। अब यहां देखो, ए आर नहीं है और पी आर भी नहीं है, लेकिन ये पूरा है, एपी हमारे पास है। तो एपी कैसे बना, एपी बना ए आर प्लस पी आर से, ए आर प्लस पी आर से। ठीक है, सो अब यहाँ पे एपी 72 है इज इक्वल्स टू ए आर प्लस पी आर। तो हम अगर पी आर फाइंड करेंगे तो पी आर को किस तरीके से लिख सकते हैं, ये यहां आ जाएगा। तो देयरफॉर 72 माइनस पी आर फाइंड करते हैं। ओके, 72 माइनस पी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए आर। समझ में आया, 72 माइनस पी आर इज इक्वल्स टू ए आर। अब ये वैल्यू यहां रखेंगे। बी आर कितना गिवन है, बी आर हमने फाइंड किया 63 डिवाइड बाय क्यू आर 42 इक्वल्स टू ए आर। तो ए आर की जगह हम क्या लिखेंगे, 72 माइनस पी आर।
होल डिवाइड बाय पी आर की जगह पी आर ही रहने देंगे। डन। अब इधर पे ये कैंसिल हो रहा है, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो पी आर इंटू 3, ये हो जाएगा 3 पी आर इज इक्वल्स टू, यहां बचा 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 72 माइनस पी आर, तो 3 पी आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 72, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 माइनस 2 पी आर। अब माइनस 2 पी आर यहां हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 पी आर 5 पी आर इज इक्वल्स टू 144। देयरफॉर पी आर इज इक्वल्स टू 144 बाय 5 सेंटीमीटर। क्लियर? सेकेंड आंसर भी आ गया 144 बाय 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट थर्ड, क्या फाइंड करना है? ए आर। तो ए आर हमने लिखा था 72 माइनस पी आर होगा हमारा ए आर, 72 माइनस पी आर, तो 72 माइनस पी आर कितना है 144 बाय 5, 144 बाय 5। एलसीएम लेंगे 5 होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो डिवाइड बाय 1 इंटू 5, तो ऊपर भी इंटू 5, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 1 36 माइनस 144। ठीक है, 10 माइनस 4 6, 5 माइनस 4 कितना होता है 1, और 3 माइनस 1 2, तो 216 बाय 5 सेंटीमीटर। ओके, ए आर की वैल्यू क्या आ गई 216 बाय 5 सेंटीमीटर। ये सब हमने कैसे निकाला? क्योंकि हमको ये देके रखा था कि ए बी आर ट्राइंगल सिमिलर टू पी क्यू आर, उसकी प्रॉपर्टी लगाई और तीनों के आंसर फाइंड कर दिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर हम ये बेस मान लें, नाम दे देते हैं ए बी सी, राइट है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये इसका बेस है, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस। ओके, क्या बोला है कि एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर हम बेस को x मानते हैं तो ये जो एल्टीट्यूड है वो उससे 7 कम, यानी कि x माइनस 7, कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके, यूनिट सेंटीमीटर हमको क्वेश्चन में गिवन है। सो इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और लेट बेस जो कि क्या है AC इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर एल्टीट्यूड यानी AB कितना हो जाएगा 7 लेस देन, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। डन। और हाइपोटेनियस हमको देके रखा है, हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, तो ये है 13 सेंटीमीटर। इतनी इंफॉर्मेशन है। फाइंड द अदर टू साइड्स एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये दोनों साइड्स कितनी है वो फाइंड करना है और ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज क्या है BC, तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC है 13 उसका स्क्वायर, AB है x माइनस 7 होल स्क्वायर और AC है x स्क्वायर। ये हो जाएगा 169। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab 7 2 जा 14, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 7 7 जा 49 प्लस x स्क्वायर। ओके, अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये 169 को यहां ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 169 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2
और 120 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर जो नंबर्स है वो सारे इवन है, तो हम यहाँ पर इवन यानी कि 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 2 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14, 7x माइनस 2 6 12 और 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ओके, क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो 60 के ऐसे फैक्टर्स जिसको माइनस करने पर माइनस का 7 आए। देखो 12 5 से कितना होता है 60, 12 माइनस 5 7 भी होता है, लेकिन माइनस का 7, तो यहां पर माइनस और ये प्लस का, तो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ x कॉमन, अंदर बचा x माइनस 12, यहाँ प्लस का 5 कॉमन, अंदर बचा 5 12 50 60 सॉरी, ठीक है, 5 12 60, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो x माइनस 12 और ये आया x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो x माइनस 12 इक्वल 0, x प्लस 5 इक्वल 0, x की वैल्यू यहाँ पर आई 12 और यहाँ पर आई माइनस 5। साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू को हम 12 लेंगे, इसलिए हमारा जो बेस है वो x माना था, यानी कि हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। देन ये जो एल्टीट्यूड है वो था x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब एल्टीट्यूड भी है, बेस भी है, तो पहले तो ये दो आंसर हो गए। इसके बाद हमको पूछा था एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है 5, 2 1 2, 2 6 12, 6 5 से कितना होता है 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया ट्राइंगल का एरिया। क्लियर, समझ में आया? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट के मार्क्स कटते हैं अगर आपने नहीं लिखा होगा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 एपी का है, पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप में आपको पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके ये सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, सो अ सम ऑफ रुपीज 700, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to the student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. तो टोटल 700 रुपीज है। इस 700 रुपीज में 7 स्टूडेंट को हमको प्राइज देने हैं, और किस तरीके से कि पहले वाला प्राइज फिर जो नेक्स्ट प्राइज होगा वो पहले से 20 कम होगा। तो इस तरीके से 20-20 का डिफरेंस है, यानी कि ये हो गया एपी का क्वेश्चन। टोटल अमाउंट कितना है 700, तो हमको यहाँ पर एस एन देके रखा है 700, और कितने प्राइस देने हैं 7, तो हमारा एन कितना हो गया 7, देयरफॉर ये हो जाएगा S7 इज इक्वल्स टू 700। अगर हमको पहला टर्म पता चल जाए तो फिर क्या करेंगे, उसमें से 20 माइनस कर करके सारे 7 प्राइजेस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इधर हमको इन शॉर्ट ए फाइंड करना है। ए आ गया यानी कि पहला टर्म, फिर 20 माइनस कर देंगे। अब बात आती है डी की। बोला है कि जो दूसरा प्राइस है वो पहले से 20 कम है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा पहला प्राइस 80 है तो दूसरा प्राइस क्या होगा 60 होगा, यही मतलब है। तो डी कैसे फाइंड करते हैं हम, A2 माइनस ए, तो A2 क्या है 60 माइनस 80, तो डी की वैल्यू क्या हो गई -20। अगर 20 लिखोगे तो गलत आएगा, डी जो है वो क्या है यहाँ पर -20, क्योंकि जो वैल्यूज है ना वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए डी आ जाएगा -20। अब इधर पर हम एसएन का जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वो यूज करेंगे ए फाइंड करने के लिए। सो एसएन इक्वल्स टू n/2 in bracket 2a plus n minus 1 d. So S7 equals to 7/2 ब्रैकेट में 2a plus 7 minus 1 और d है -20।
ये कितनी वैल्यू देके रखी है 700 इक्वल्स टू 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 6 6 2 जा कितना होता है 12 और एक 0। क्लियर। अब यहां पर 700 इक्वल 7/2 और ये ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस 2a माइनस 120 हो जाएगा। ये इवन है तो 2 कॉमन हम यहां से निकाल सकते हैं, तो 700 इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2 कॉमन आया तो क्या बचा 2 1 जा 2 यानी कि a माइनस 2 6 जा 12 और 0 2 हो गए कैंसिल। ये मल्टीप्लाई में है 7 तो डिवाइड हो जाएगा 7 1 जा 7 7 1 जा 7 00 इक्वल्स a माइनस 60 माइनस 60 यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ओके सो ऐसा है 100 इक्वल्स a माइनस 60 देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 प्लस 60 तो a इज इक्वल्स टू 160। बस यही मेन हमको फाइंड करना था। 7 प्राइजेस है पर पहला टर्म जो है वो हमारा आ गया 160। तो पहला प्राइस हो गया 160 20 माइनस करो 140 फिर 120 देन 100 फिर माइनस 20 80 माइनस 20 60 माइनस 20 40। इस तरीके से 700 रुपीज को 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। समझ में आया। क्वेश्चन समझना है, फिर ये समझना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे हमको सिर्फ पहले वाले टर्म की जरूरत थी, फिर बाकी के जो है वो माइनस 20 20 करके ये सारे कैश प्राइस हमने निकाल लिए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025 इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है द डेटा ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 50 गर्ल्स, यानी कि यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी का टोटल देखे रखा है 50 गर्ल्स ऑफ अ स्कूल आर गिवन इन द टेबल, हमको मीडियन फाइंड करना है। ओके तो आपके पास जो क्लास है वो दे के नहीं रखी है, यहाँ पे बोला है लेस देन लेस देन लेस देन, तो क्लास हम बनाएंगे और अगर ये लेस देन या मोर देन होता है तो ये फ्रीक्वेंसी को भी हमको सही करना रहता है क्योंकि ये एक तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे के रखी है। ओके तो देखो लेस देन 40 तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये चालू हो जाएगा 0 से, लेस देन 140 तो 0 से 140, लेस देन 145 तो 140 से 145, फिर इसी तरीके से 145 से 150, फिर 150 से 155, ओके देन 155 से लेस देन 155 देन 160 तो 160 और लास्ट में 160 से 165। ठीक है तो देखो लास्ट में क्या था लेस देन 165, तो हमारा जो क्लास है वो यहीं आके खत्म हुआ 160 से 165। ओके 50 गर्ल्स हैं तो ठीक है सिग्मा FI हमारा क्या है 50 होगा। नाउ अब हमको फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है, ये क्या है लेस देन 140 तो 0 से 140 में क्या आएगा लेस देन 140 आएगा, कितनी गर्ल्स है 4 तो ये तो 4 ही होगा। अब है लेस देन 145 तो इसमें
ये लोग भी इंक्लूड हो गए, लेकिन हमारी जो दूसरी क्लास है वो क्या कह रही है कि 140 से 145 ही लेना है, उसके पहले कि नहीं लेना। तो हम 11 माइनस 4 करेंगे, ये हो जाएगा 7। फिर 29 माइनस 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 18। ओके, फिर 40 माइनस 29 तो 13, सॉरी 13 नहीं, 1 होगा 30 और 10 तो 11। फिर 46 माइनस 40 तो 6 और 50 माइनस 46 ये हो जाएगा 4। क्लियर, समझ में आया? लेस देन था तो हमने क्लास बनाई, क्लास के बाद जो पहला फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन में वो लिख दो एज इट इज, फिर सबको नीचे से माइनस करो, इस तरीके से सही फ्रीक्वेंसी आ गई। ये एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है, अभी यहाँ पे हम निकालेंगे तो ये दोनों सेम ही होगा, लेकिन फिर भी कर देते हैं। पहला 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 18 29, 29 प्लस 11 तो 20 30 40, 40 प्लस 6 46, 46 प्लस 4 50। क्लियर, यानी कि हमारे जो फ्रीक्वेंसी है उसका कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है। मीडियन का पहला स्टेप होता है n बाय 2th ऑब्जर्वेशन, तो 50 बाय 2, ये हो गया 25th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 25th। तो यहाँ चेक करते हैं 25th CFI में कहाँ आएगा, ये छोटा है ये भी छोटा है, या इधर पर आ जाएगा। तो जहां पर आएगा उधर से हम क्या बना लेते हैं, हॉकी बना लेंगे इस तरीके से। तो ये हो जाएगा CFI, ये हो गया F, ये लोअर लिमिट हम लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 5 वो हो जाएगी हमारे लिए हाइट। चलो फॉर्मूला लिखते हैं, M इज इक्वल्स टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, L क्या है, लोअर लिमिट 145 प्लस n बाई 2 हमने निकाला अभी 25 माइनस CF कितना ऊपर वाला 11 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी यानी 18 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना 150 माइनस 145 5, ये हो गया 145 प्लस 25 माइनस 11 5 माइनस 1 4 2 माइनस 1 1 डिवाइड बाय 18 इंटू 5, 2 9 जा 18 2 7 जा 14, तो ये हो गया 145 प्लस 7 5 जा 35 डिवाइड बाय 9। तो रफ कर लेते हैं यहाँ पे 9 35, 9 3 जा 27 माइनस करने कितना आएगा 8। ओके, फिर डेसिमल लगाया 0, 9 8 जा 72 8, फिर 0 9, तो ऐसा चलता रहेगा 3.8888 आता रहेगा, तो हम ले लेंगे 3.89। ओके, क्योंकि हमको 2 डेसिमल तक ही लेना रहता है, तो 3.89। सो 145 प्लस 3.89, therefore m is equals to 145 प्लस 3.89, तो ये हो जाएगा 148.89। क्लियर, मीडियन हाइट कितनी आई 148.89 सेंटीमीटर। यूनिट आप सब में लिख देना, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हो उसमें भी यहाँ पे लिखा रहता है, मार्क्स है या हाइट है वेट है, तो जो भी यूनिट हो वो लिख देना। सो मीडियन हाइट इज 148.89 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टैटिस्टिक्स से है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ अहमदाबाद वांट्स टू बाय सम इलेक्ट्रिक बस for city for which they want to analyze the distance travel by existing public transport buses in a day. The data shows the distance travel by 60 existing public transport buses in a day. तो एक दिन में ये जो बस है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उनका डेटा देके रखा है इन किलोमीटर्स। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मॉडल क्लास। मॉडल यानी कि क्या होता है, मोड होता है, और मोड हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसी के सामने वाली जो क्लास है वो हो जाती है हमारी मॉडल क्लास। तो पहला जो आंसर है वो यहीं सॉल्व कर देते हैं, मॉडल क्लास यानी कि Z की बात कर रहे हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 26, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 26,
तो इसके सामने वाली क्लास हो जाएगी मॉडल क्लास। देयरफॉर मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू 120 टू 220 टू 230, 220 टू 230। क्लियर? इसमें बस इतना ही लिखना था। नेक्स्ट है फाइंड द मीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस इन अ डे। अब हमको मीन फाइंड करना है, तो पूरी टेबल बनाएंगे। जो नंबर्स है 2 डिजिट से ज्यादा है तो इधर पे हम एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे। डी क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। पहला स्टेप है एक्स आई फाइंड करो, दोनों को ऐड डिवाइड बाय 2। 200 प्लस 210 तो हो जाएगा 410 डिवाइड बाय 2, तो 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 0 और 2 5 जा 10। सब में कितने का गैप है, 10 10 का गैप है, तो ऐड कर दो 215, 225, 235 और 245। किसी को भी ए मान लो, तो यहाँ पे 225 को हमने एज्यूम कर लिया है। एक्स आई माइनस ए, 205 माइनस 225 तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20। 215 माइनस 225 तो माइनस का 10, फिर ये 0। 235 माइनस 225 प्लस का 10, 245 माइनस 225 प्लस का 20। अब हम एफ आई इंटू डी आई करेंगे, तो 4 2 जा 8 माइनस का 0, 14 इंटू माइनस 10 140, फिर ये 0 आएगा, 10 इंटू 10 100 और 6 2 जा 12 और 0। इनको ऐड करें तो ये 220 है प्लस का, और इनको ऐड करें तो 0, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 और ये माइनस का। तो देखो सिग्मा एफ आई डी आई, एक्स आई डी आई नहीं एफ आई है ये, हाँ, सिग्मा एफ आई डी आई जो है कितना आया, प्लस 220 माइनस 220, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या होगा, 0। तो सिग्मा एफ आई डी आई आया 0। और सिग्मा एफ आई हमारी कितनी बस की बात चल रही थी यहाँ पे, 60 क्वेश्चन में गिवन है, shows the distance traveled by 60 existing public transport buses, तो सिग्मा एफ आई हमारा हो जाएगा 60। अब एज्यूम मीन मेथड यूज करके मीन फाइंड कर लेंगे। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए है 225 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 0 है, डिवाइड बाय 60, तो ये हो जाएगा 225 प्लस 0। देयरफॉर मीन कितना आया, 225। मीन डिस्टेंस तो 225 किलोमीटर इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 53 प्रोबेबिलिटी से है। अ गेम ऑफ अ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। तो ये जो एरो को स्पिन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में से ये कहीं पर भी रुक सकता है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। सारे आउटकम्स कैसे हैं, इक्वली लाइकली, क्योंकि वो कहीं पर भी रुक सकता है। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट, ये सारे। तो टोटल आउटकम हमारे पास यहाँ कितने हैं, 8 है। सो टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 8। पहला क्या है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एरो 8 पर रुके। अब सारे नंबर्स में 8 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। देयरफॉर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जाएगी 1/8। बस नंबर्स में 8 एक ही बार है तो ऐसा एक ही बार हो सकता है, तो 1/8। एंड ऑड नंबर, अब ऑड नंबर कितने हैं, 1 2 3 4। ऑड नंबर 4 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। फिर पूछा है नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे ग्रेटर देन 2 है। तो तीसरे का आंसर क्या होगा, 6/8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 3/4 ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? ग्रेटर देन 2 पूछा था तो 3 4 5 6 7 8 टोटल 6 नंबर है जो 2 से ज्यादा है, तो 6/8 3/4। लास्ट है नंबर लेस देन 9। लेस देन 9 तो सारे हैं, 8 के 8 नंबर लेस देन 9 ही है, तो फोर्थ वाला हो जाएगा 8/8 यानी कि 1। क्लियर? एकदम सिंपल क्वेश्चन है और
इसके आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। बस यहाँ पे स्टेटमेंट ढंग से लिखना जब सॉल्व करेंगे तब। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। तो कॉइन को 3 टॉस किया, फाइंड करनी है। कॉइन के कितने फेस होते हैं? 2। ओके, अब उसको टॉस किया गया है 3 बार, तो उसकी पावर 3 कर दो। 2 को मल्टीप्लाई करो, तो 2 4 4 2 8, तो 8 हो जाएंगे हमारे टोटल आउटकम्स। अब वो कौन कौन से हैं वो भी लिखना है। सो हेड हेड हेड, या तो टेल टेल टेल, फिर हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, या हेड टेल टेल, फिर हेड टेल टेल और टेल हेड हेड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गए हमारे सारे 8 आउटकम्स। अब हम एक एक करके आंसर दे सकते हैं। पहला क्या? एग्जैक्टली 2 हेड्स आर रिसीव्ड, यानी कि ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, सिर्फ 2 हेड्स कहां पर है? तो ये है एक, यहाँ पे 2 हेड है, फिर ये है, यहाँ पे भी 2 हेड है, और ये, तो 3 जगह ऐसा है। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। ठीक है, 3/8, 1 2 3, और टोटल कितने हैं? 8। नेक्स्ट है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होता है कि कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो हेड कहां कहां पर है? एटलीस्ट 2, तो एक ये आ जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ हेड है नहीं, ये नहीं चलेगा, यहाँ पे भी 2 हेड्स है, यहाँ 1 है, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमको कम से कम 2 तो चाहिए। तो 1 2 देन 3 4, बाकी इधर पे 1 है, इधर पे 1 है, इधर पे 1 है, और इधर पर है ही नहीं, तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो एटलीस्ट 2 हेड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8। 4 1 4 4 2 8, यानी 1/2। ओके, चलो नेक्स्ट क्या पूछा है? एट मोस्ट 2 हेड। अब दोनों का डिफरेंस समझ लेना। एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं चाहिए। अगर एक भी नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 से ज्यादा तो सिर्फ एक जगह पर है, बाकी सब में या तो 2 है, या तो एक भी नहीं है, या तो 1 है। 3 पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे बोला है एटमोस्ट 2 हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 ही हेड्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं चलेंगे। तो 2 से ज्यादा सिर्फ एक जगह है, बाकी सब कितने हो गए? इसमें आ जाएंगे एटमोस्ट 2 में। तो क्या हुआ? 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8। डन। और लास्ट क्या है? मोर टेल्स देन हेड। मोर टेल्स देन हेड्स, इसका मतलब ये है कि टेल्स ज्यादा होनी चाहिए हेड से। तो यहां तो टेल है ही नहीं, फिर यहां पर भी हेड 0 टेल 3, यहाँ पे हेड 2 टेल 1, पर हमको टेल ज्यादा चाहिए। इधर पे भी टेल्स ज्यादा है, यहाँ पे भी टेल्स ज्यादा है। ओके, तो ये 1 2 3 4, बस, क्योंकि बाकी जगह पे या तो टेल नहीं है, या तो सिर्फ एक एक टेल है, और 2 हेड है, तो नहीं चलेगा। टेल ज्यादा चाहिए, तो 1 2 3 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/8। 4 1 4 4 2 8, यानी 1/2। क्लियर? समझ में आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और एपी, इनका वेटेज काफी ज्यादा है और बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, तो इन पे ज्यादा फोकस करना अगर अच्छा स्कोर करना है तो। और इसी के साथ हमने पूरा बेसिक मैथ्स का गाला पेपर सॉल्यूशन कर दिया है। आई होप आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी, और इसके बाद मैं आपके लिए आईएमपी क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।